नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सिटी पोस्ट लगातार आपको खबर दे रहा है कि चिराग पासवान मान गए हैं, एनडीए नहीं छोड़ेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान नीतीश सरकार की कमी खामियों को उजागर करते रहेंगे। चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवारों का विरोध भी कर सकते हैं, खासतौर पर वैसे उम्मीदवारों का जो दूसरे दल से आ रहे हैं और टिकट पा जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आपको पता है कि लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाने वाले नेता भोला राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं 2-3 दिन पहले, और माना जा रहा है कि भोला राय को जेडीयू का टिकट मिल सकता है राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लालू यादव के सबसे करीबी भोला राय को चुनाव में उतारने की तैयारी जेडीयू कर रहा है। और इसकी भनक लगते ही लोजपा ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि लोजपा के जो संभावित प्रत्याशी हैं वहाँ से राकेश रोशन वो लगातार मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, और जैसे ही उनको पता चला है कि आरजेडी का नेता भोला राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं और वो टिकट लेकर मैदान में उतर सकते हैं, उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। और कहा जा रहा है कि अब लोजपा वहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी भोला राय का जमकर विरोध करेगी। और उसका कहना है कि अगर एनडीए का कोई पुराना प्रत्याशी रहता तो विरोध नहीं करते, समर्थन करते, लेकिन एनडीए में बाहर से नेता आ रहे हैं और उनको टिकट मिल जा रहा है, इसका विरोध तो लोजपा करेगी। तो लोजपा ने जो कहा था कि जेडीयू के प्रत्याशियों का विरोध वो करेगी, उसकी शुरुआत राघोपुर से लोजपा ने शुरू कर दी है। तो लोजपा के जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं राकेश रोशन, उन्होंने कहा है कि एनडीए के पुराने कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया गया होता तो मैं सपोर्ट करता। आखिरी समय में दूसरे दल से आने वाले का मतलब एनडीए कार्यकर्ता का गला घोटना। तो एनडीए के कार्यकर्ता जो शुरू से काम करते रहे हैं उनको छोड़कर अगर बाहर के लोगों को टिकट दिया जाएगा तो इसे लोजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। भोला राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद से राघोपुर में अपना अभियान तेज कर दिया है राकेश रोशन ने, और राकेश रोशन लोजपा के आईटी सेल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, और वो प्रत्याशी भी है, संभावित प्रत्याशी भी हैं। ये दिगर बात है कि वो सीट लोजपा के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन वो संभावित प्रत्याशी हैं। और जैसे ही पता चला है उनको कि आरजेडी का नेता जेडीयू का सिंबल लेकर मैदान में उतरेगा, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है और कहा है कि कोई भी आ जाए, मुझे टिकट न मिले, कोई भी आ जाए, लेकिन बंगला का सिंबल लेकर आ जाए तो जिताने के लिए जी जान लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लेकिन अगर एनडीए से बाहर का कोई व्यक्ति एनडीए में आया और एनडीए के कार्यकर्ताओं का हक मारकर चुनाव लड़ा तो उसका छक्का छुड़ा देंगे। तो चिराग पासवान ने जेडीयू को टेंशन देना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि जो सुप्रीमो हैं लोजपा के चिराग पासवान, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उम्र कम है, लेकिन जिस तरह के दांव वो खेलते हैं उससे बड़े बड़े राजनेता मात खा जाते हैं। अमित शाह जैसे नेता का भी लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने छक्का छुड़ा दिया था और अमित शाह को मानना पड़ा था उनकी बात। इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। बीजेपी को पूरी तरह से भरोसे में ले चुके हैं और बीजेपी के भरोसे में लेकर नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो हाजीपुर यानी राघोपुर से इसकी शुरुआत लोजपा ने कर दी है। अब लोजपा वहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी का विरोध करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि एलजेपी ने जो ऐलान किया था कि जेडीयू के प्रत्याशियों का विरोध करेगी एलजेपी, उसकी शुरुआत राघोपुर से शुरू हो गई है। इसका कितना फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, कितना नुकसान जेडीयू को होगा, इसका सहज ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वैसे भी राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि रघुवंश बाबू ने पार्टी छोड़ दी थी कुछ दिन पहले, अब उनका निधन भी हो गया है। तेजस्वी यादव राजपूत समाज को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहते हैं, अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, और इसी वजह से रामा सिंह को पार्टी में लाना चाहते हैं। तो रामा सिंह का विरोध करने वाले रघुवंश बाबू तो अब रहे नहीं, अब रामा सिंह की एंट्री कभी भी पार्टी में हो सकती है। लेकिन क्या रामा सिंह की पत्नी को महनार से टिकट मिलेगा? क्योंकि महनार सीट से रामा सिंह की पत्नी को टिकट मिलेगा, तभी रामा सिंह तेजस्वी यादव और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी की ज़्यादा मदद कर पाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको पार्टी ने लालगंज से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। तो उनकी पत्नी अगर लालगंज से चुनाव लड़ेंगी तो किस हद तक रामा सिंह
राघोपुर में और विदुपुर में पार्टी की मदद कर पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।